हम्म। मेरे बिहार के प्रिय भाइयों एवं बहनों, आप सभी को मेरे तरफ से नमस्कार, आदाब। आज बिहार की जो स्थिति है वो सब कोई जानते हैं कि बिहार में जो गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, बहुत तरह की समस्याएं हैं जिसे बिहार के लोग उसे जूझ रहे हैं और इसका निदान नहीं मिल पा रहा है। आज बहुत सालों से सरकारें आ रही है, जा रही है, पर कोई भी गरीबों के लिए विशेष तौर पर कोई काम नहीं करता है। आज जिन राज्यों में अधिक से अधिक लोग शिक्षित हैं वहाँ काफ़ी विकास हुआ है, हर चीज़ का विकास हुआ है, लेकिन बिहार जैसे गरीब राज्य में हर चीज़ का विकास नहीं हो पा रहा है। अगर कहीं सड़क बनता है तो साल 2 साल में वो सड़क खराब हो जा रहा है, कहीं नाला बनता है तो वह नाला टूट जाता है। इस प्रकार कभी आंधी तूफान आता है तो बिजलियाँ हफ्ते भर गायब हो जाती है। बहुत तरह की समस्याएं हमारे बिहार में है और लोग कहते हैं कि बिहार में विकास हुआ है, एक बिल्डिंग बना है, वो बिल्डिंग बना, यह बना है, वह बना है, बहुत तरह की बातें लोग करते हैं। लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है कि विकास का मतलब तब होगा जब गांव में महिलाएं जो मजदूरी कर रही हैं अपने बच्चों के साथ, अपने बच्चियों के साथ, अपने पति के साथ, सास ससुर के साथ, इनके साथ मजदूरी का जो काम करती हैं, दूसरे के खेतों में काम करती हैं और अपना भरण पोषण करती हैं, या मवेशी पाल करके इत्यादि, दूध बेच करके, इस प्रकार से जो अपनी ज़िंदगी बसर कर रही है, इस प्रकार बिहार का लोग तो कह रहे हैं कि बिहार का विकास हो गया है। तो इन महिलाओं का कब विकास होगा जिनके बच्चे स्कूल जाने के समय उनको खेतों से जाना पड़ता है। जब वो स्कूल जाने का समय होता है तब उनकी माँ कहती है कि तुम स्कूल जाओ, खाना बना कर रख दिए हैं, खा लेना और स्कूल चला जाना। उसको उसके पास इस प्रकार की व्यवस्था ही नहीं है कि वो अपने बच्चों के लिए अच्छा से रख सके, देख सके, उसे कपड़े अच्छा दे सके, अच्छा पोशाक दे सके, अच्छे स्कूलों में भेज सके। इस प्रकार दुर्दशा छोटे जो गरीब जो लोग हैं, ज़्यादातर करके जो दलित, महादलित, अति पिछड़ा, पिछड़ा या स्वर्ण के भी जो गरीब लोग हैं, किसी के पास में अच्छे स्कूलों में पढ़ाने की सुख सुविधा उनके पास में नहीं है। यही यह अगर जब तक नहीं होगा तब तक बिहार का विकास नहीं होगा। लोग अपने बीवी बच्चों परिवार के साथ सालों साल दूर रहते हैं, महीने 15 दिन के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं। यहाँ कोई विशेष प्रकार की रोजी रोजगार नहीं है। अगर कोई काम ही मिलता है तो सीजनल होता है काम, जैसे गेहूं के कटनी के समय में काम होता है, धान की कटनी के समय में काम होता है, या किसी का घर बिल्डिंग कुछ बनता है तो उसमें काम मिलता है। लेकिन यह काम परमानेंट नहीं होता है। महीने में 10 दिन काम करते हैं, 20 दिन बैठ के खाते हैं। इस प्रकार उनके पास गरीबी होती है और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा वो नहीं दिला पाते हैं। इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है, मैं सरकार से, प्रधानमंत्री से और इन सभी लोगों से यह कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि यह सबसे पहले निचले पायदान पर जो दबे कुचले लोग जो हैं उनकी अगर शिक्षा की आप पर्याप्त व्यवस्था नहीं करते हैं, उनके रोजगार की आप व्यवस्था नहीं करते हैं, तब तक बिहार का विकास नहीं होगा। बात एक और भी है कि जो भी सरकार में चुन करके जो भी विधायक, एमपी जो भी लोग आते हैं वो सभी के सभी लोग जनता को ठगते हैं, अच्छे लोग नहीं आ रहे हैं। यहाँ गलती जनता की भी है। जब इलेक्शन का समय आता है, जब चुनाव का समय आता है तो लोग कहते हैं कि ये मेरे जाति का है, वो मेरे बिरादरी का है, वो मेरा भाई है, मेरा वो है, मेरे नज़दीकी का है, इस प्रकार से बातें करते हैं और चुनाव में वो लोग अपना वोट दे देते हैं। लोग कहते हैं कि यह पार्टी तो जीत रहा है, इसी को वोट दे, अपने वोट को बेकार क्यों करें। और इस प्रकार क्या क्या होता है कि अच्छा कैंडिडेट जो चुनाव लड़ता है उसको वोट ही नहीं मिलता है और अगले बार से कोई अच्छा व्यक्ति चुनाव में आना नहीं पसंद करता है। लोग दबंग लोग, बाहुबली लोग, इस प्रकार से उनके घर के लोग, उनके परिवार के लोग चुनाव जीत जाते हैं और अच्छे लोग चुनाव में नहीं आते हैं। आप सोचिए अगर अच्छे लोग चुनाव में नहीं आएंगे तो अच्छा काम कैसे होगा। अच्छा व्यक्ति ही अच्छा काम कर सकता है। इस प्रकार हमारे बिहार राज्य की जो समस्याएं हैं बहुत जटिल समस्याएं हैं और जनता से मैं अपील करना चाहता हूं कि कल दूसरे चरण का जो वोटिंग है इसमें आप अधिक से अधिक संख्या में भाग लें और आप एक काम करें कि जो भी व्यक्ति आपके विधानसभा में जो चुनाव लड़ रहा है, जो अच्छा और योग्य व्यक्ति है, सुयोग्य व्यक्ति है, उसी को चुनाव दें। आप बाहुबली को चुनाव न दें, बाहुबली को आप वोट न दें, क्योंकि आपने आज तक बाहुबलियों को ही जिताया है।
और बाहुबली जीत करके जो भी आते हैं वो अच्छा काम नहीं करते हैं। उनके साथ जो लोग होते हैं वो बाहुबली ही होते हैं। मैंने किसी एक वीडियो में देखा था कि एक ठाकुर जी, एक जो हजाम जो होते हैं, जो सैलून चलाते हैं, वो कहते हैं कि हजामत तो दोनों ही सरकारों में अच्छा बना है। लालू जी के सरकारों में भी बना है और नीतीश के सरकार में भी बना है। लालू के सरकार में हजामत बनाने वाले गुंडे बवाली और बंदूक से हजामत बनाते थे, लेकिन नीतीश जी के सरकार में अफसर लोग कलम से हजामत बनाते हैं। इस प्रकार से हजामत दोनों में बना है। लालू जी के ज़माने में कोई भी व्यक्ति नहीं डरता था किसी से, और इस प्रकार अफसर भी नीतीश के ज़माने में किसी से नहीं डरता है। आप ब्लॉक में जाइए, जाति आवासीय आय हर तरह घूसखोरी है। दाखिल खर्च कराने में घूस लगता है। थाने में जाइए, आपका कोई काम नहीं होता है। आप एसडीओ के यहाँ जाइए, डीएम के यहाँ जाइए, एसपी के यहाँ जाइए, कहीं भी जाइए, किसी के यहाँ जाइए, कोई भी काम नहीं होता है। अफसरशाही बिहार में जकड़ चुका है। और एक बात है कि हर 5 साल में जनता, ये प्रजातंत्र है, एक व्यक्ति 10 साल 15 साल 20 साल तक नहीं रह सकता है। हर 5 साल में सरकार बदलनी चाहिए। आप सरकार को हर 5 साल में बदल दीजिए, चाहे जितनी भी अच्छी सरकार क्यों ना हो, उसको आप हटाइएगा, तभी जा कर के हमारे देश में, हमारे राज्य में बदलाव आएगा। और जब बदलाव आएगा तभी जा कर के विकास होगा। मैं इन सारों बातों से फिर एक बार आपको कहना चाहता हूँ कि आप अच्छे लोगों को ही वोट दीजिए। आप जाति पाति पर मत जाइए, क्योंकि आज तक आपने जाति का ही वोट दिया है। एक बात है, एक कहा गया है कि तुमने चाहा ही नहीं हालात बदल सकते थे, तेरे आंसू मेरे आंखों से निकल सकते थे, तू रुके रहे उस झरिया की तरह, वरना दरिया दूर नहीं बहुत दूर निकल सकते थे, बहुत दूर निकल सकते थे। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बहनों, आप सभी लोग से मेरी प्रार्थना है, गुजारिश है कि अच्छे लोगों को ही आप वोट करें। जो भी आपके यहाँ उम्मीदवार है, उन उम्मीदवारों में से देख लीजिए, किसी भी पार्टी का उम्मीदवार हो, अच्छा लोग जो है उसी को वोट कीजिए। क्योंकि आप बाहुबली को मत जिताइए, क्योंकि ये परंपरा बन चुकी है कि बाहुबली ही राजनीति में आता है। लोग कहते हैं कि वो तो उसको टक्कर देने वाला व्यक्ति है, ऐसा करके। और हमारे देश में जब तक निचले पायदान के जो व्यक्ति जो हैं वो शिक्षित नहीं होंगे, उनके घरों में मास्टर नहीं होंगे, डॉक्टर नहीं होंगे, इंजीनियर नहीं होंगे, अफसर नहीं पैदा होंगे, तब तक क्या विकास? विकास का मतलब क्या हुआ कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन गया तो विकास हो गया, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बन रहा है तो विकास हो गया, एक मजदूर का बेटा बने। और जो व्यक्ति, जो महिला किसी के खेतों में जा कर के काम करके आती है और थक जाती है, और इस प्रकार से वो अपने परिवार का भरण पोषण करती है, न ठीक से उसके पास कपड़ा होता है, न ठीक से अच्छा भोजन होता है, वो कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। उनके बच्चे ठीक ढंग से नहीं पढ़ पाते हैं। मैं सरकार से बार बार यही फिर कहूँगा कि इन लोगों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और विशेष करके अगर इन लोगों को आप शिक्षित कर लेते हैं, इन लोगों के पास रोज़गार आप दे देते हैं, तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी, इन गरीबों पर दया हो जाएगी। और इस पर आप ध्यान दीजिए। आज़ादी के 78 वर्ष हो गए, लेकिन इन पर किसी की नज़र नहीं गई है। मैं यह वीडियो के माध्यम से नज़र दिलाने के लिए यह कह रहा हूँ कि निचले पायदान पर जो लोग हैं, निचले पायदान पर जो नीचे एकदम दबे हुए जो लोग हैं, जो आज भी किसी के खेतों में जाके मजदूरी करते हैं, सोहनी करते हैं, रोपनी करते हैं, नाना प्रकार की उनकी काम को करते हैं, आज उनकी स्थिति कब बदलेगी, कब बदलेगी? मैं ज़्यादा कुछ नहीं करके एक बार फिर कहूँगा कि आप बिहार में अच्छे लोगों को ही चुनिए, सुजोग लोगों को चुनिए, पढ़े लिखे लोगों को चुनिए। आप जिन पार्टी के लोगों को ही चुनना है चुनिए, लेकिन अच्छे लोगों को ही चुनिए। मैं इन शब्दों के साथ और ज़्यादा कुछ नहीं करके अपने वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।